मियाँ वो कमेटी के अफराद ज़रा बताएं हमें। मुफ्ती सैयद फैज़ान मियाँ साहब क़िबला भी तो सोशल मीडिया पे हैं। मुफ्ती सैयद फैज़ान मियाँ साहब क़िबला की भी तो वीडियो यूट्यूब के ज़रिए आवाम देख रही है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफ़ी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। जी हाँ, मैं हालांकि आज इलाके में एक जगह प्रोग्राम में शरीक रहना था, तो मैं अपने आबाई वतन अपने घर पे आया हुआ हूँ। लेकिन जैसे ही मुंबई शहर से ख़बर मुझ तक पहुँची, मैंने चाहा कि फ़ौरी तौर पे न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से आप तक पहुँचा दिया जाए। तो मैं बात करूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ विक्रोली मदीना जामा मस्जिद के हवाले से, और मैं मुंबई वालों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, इसलिए कि हुकूमत हिंद की तरफ से लगी जाने वाली तमाम तर पाबंदियाँ अब अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद के हवाले से हट चुकी हैं, और तमाम तर शाकान मुस्तफ़ा मसाजिद में जाकर अब मुकम्मल तरह से नमाज अदा कर पाएंगे। जैसा कि खबर अभी मुंबई से मुस्तक आई है कि मसाजिद से सारी पाबंदियों को हटा दिया गया है। लेकिन अब यहाँ बहुत बड़ा सवाल एक पैदा होता है, इसलिए कि बात मुझे करनी है मदीना जामा मस्जिद विक्रोली की, और मैं विक्रोली जामा मस्जिद की आवाम को भी मुतवज्जे करके एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, इसलिए कि वहाँ की कमेटी जिस कमेटी ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को मनसब इमामत से मासूल किया था, याद होगा आपको बरेली शहर मरकज़ी अहले सुन्नत बरेली शरीफ से मुफ्ती अफ़ज़ल साहब क़िबला ने वो फतवा दिया था कि जो वीडियो बनवाता है और शौक़ से अपलोड कराता है, ऐसी सूरत में वीडियो के हवाले से जो फतवा आया था आपने पढ़ा होगा, सुना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐसा शख्स फासिक मौलिन है और फासिक मौलिन के पीछे नमाज नहीं हो सकती। ये फतवा जब मंजर आम पर आया तो कहीं ना कहीं वो 99% आवाम जो कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला से बेइंतहा मोहब्बत और प्यार करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को अपने गले में बिठा कर के खामोश रही, इस माना कर के अगर हम अपनी ज़बान को खोलते हैं तो ये लोग फौरी तौर पे हम पे एक और आरोप ये लगाएंगे कि ये लोग मरकज़ी अहले सुन्नत बरेली शरीफ के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन विक्रोली मदीना जामा मस्जिद की आवाम अब भला कैसे खामोश रहेगी? मैंने पहले ही कहा था कि इस फतवे में कहीं ना कहीं नफ्स शामिल है। हालांकि कुछ लोगों ने उस इशारे को मुफ्ती अफ़ज़ल साहब क़िबला की तरफ मुतवज्जे किया, और अब यहाँ फौरी तौर पे ये वजाहत हो गई कि वो इशारा कमेटी वालों की तरफ भी था और कमेटी वाले इस फेल में गिरफ्तार हो गए, क्योंकि जिस फेल की वजह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को मनसब इमामत से मासूल किया था, अब जो इमाम कमेटी ने जिस इमाम का इंतखाब किया है, मैं आपसे बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह सैयद सरकार सैयद फैज़ान मियाँ साहब क़िबला जो शहर रामपुर से बिलोंग करते हैं, ये कमेटी वाले उनको मनसब इमामत पर फाइज किए हैं, जबकि वो शहर रामपुर के रहने वाले हैं, और मैं ख़ुद भी रामपुर ही से बिलोंग करता हूँ। शायद कि कुछ लोग जानते होंगे कि मैं कहाँ से आपसे मुखातब रहता हूँ। वही रामपुर जो नवाबों का रामपुर है, वही रामपुर जो आज़म खान की तमाम तर काविशों का बना हुआ रामपुर है, उसी रामपुर से बिलोंग करने वाले एक मुफ्ती सैयद फैज़ान मियाँ साहब क़िबला, एक इदारा रामपुर में अल-जामिअतुल इस्लामिया, उसके बानी सैयद शाहिद मियाँ साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं के शहज़ादे मुफ्ती सैयद फैज़ान मियाँ साहब क़िबला, जिनको मदीना जामा मस्जिद में कमेटी ने मनसब इमामत पर फाइज किया है। तो मैं एतराज़ सैयद साहब क़िबला की ज़ात पर करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आवाम से मुखातब हूँ, और आवाम को अब चाहिए कि मरकज़ का रुख इख्तियार करे, इसलिए कि कमेटी ने जिस फेल की वजह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को इमामत से मासूल किया था, मुफ्ती सैयद फैज़ान मियाँ साहब क़िबला का नाम आप सोशल मीडिया पर सर्च कीजिएगा, आपको बेशुमार क्लिप्स वगैरह मिलेंगी, आपको बेशुमार फ़ोटोज़ वगैरह मिलेंगे। तो जिस फेल में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला गिरफ़्तार थे, उसी फेल में मुफ्ती सैयद फैज़ान मियाँ साहब क़िबला भी गिरफ़्तार थे। तो बरेली शहर मरकज़ी अहले सुन्नत बरेली शरीफ से आने वाला वो फतवा, जिस फतवे की रोशनी में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के पीछे नमाज नहीं होती, तो अब उसी फतवे की रोशनी में मुफ्ती सैयद फैज़ान मियाँ साहब क़िबला के पीछे नमाज कैसे होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं आपसे बता दूं कि नफ्स शामिल था, तो अब जाहिर सी बात है, आप बिना तमसील समझ जाएंगे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को हटाना मकसद था, उनको इमामत से मासूल करना मकसद था। अगर ये मकसद नहीं होता तो फिर उनके बाद कोई ऐसा इमाम मंसर आम पर आता, ऐसा इमाम मनसब इमामत पर फाइज होता कि जो वीडियोग्राफी और फोटोज़ वगैरह के फेल में बिल्कुल मुलव्विज़ ना होता। ये बात जाहिर सी बात है कि हमने जिस शख्स को इमामत के मनसब से मासूल किया है, तो अब हमें दूसरा इमाम लेकर के आना है, तो ऐसा इमाम लेकर के आएंगे ना कि जो उस फेल में गिरफ्तार ना हो।
मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला जिस फेल में गिरफ़्तार थे, अब जो कमेटी वाले जिन इमाम साहब का उन्होंने इंतखाब किया है वो इमाम साहब भी उसी फेल में गिरफ़्तार हैं। तो आवाम को अब चाहिए कि कमेटी से पूछे, कमेटी से मालूम करे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला में क्या कमी थी और जो इमाम साहब आप लेकर के आए हैं उनमें क्या अच्छाई है, ज़रा उसकी वजाहत कर दें। इसलिए कि वीडियो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब भी बनाते थे, वीडियो मुफ्ती सैयद फैज़ान मियाँ साहब क़िबला की भी यूट्यूब पे आप सर्च करें, किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सर्च करें, वीडियो मिलेगी, फोटोज़ मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आवाम में इस चीज़ को लेकर के इंतशार पैदा होगा भी लाजमी और होना भी चाहिए, क्योंकि कमेटी का मकसद ये नहीं कि अपनी मनमानी करे। हमने पहले ही कहा था कि कमेटी के चंद अफराद को बिठा करके और जिम्मेदार अफराद को बिठा करके और विक्रोली मदीना जामा मस्जिद के चंद मुअस्सस लोग बैठ कर के बात करें, और बात करने के बाद और अगर ये मस्जिद अगर वक्फ में शामिल है तो बेहतर ये होगा कि आप वक्फ के तमाम तर कारकुनगान से बात करें और बात करके इस कमेटी को मासूल करें। ये पैगाम हमने विक्रोली जामा मस्जिद की तमाम तर आवाम को पहले भी दिया था और हम अभी भी आपसे कह रहे हैं। इसलिए कि अगर ये सिलसिला आप दराज करते रहे और इनको इनके ओहदों से माजूल नहीं किया गया तो समझ लीजिए कि मुस्तकबिल में फ्यूचर में कोई भी गड़बड़ाहट मजहबी एतबार से, मसलकी एतबार से वजूद में आ सकती है, जैसे कि अभी शरीयत के साथ खिलवाड़ किया गया। मैं आपसे फिर से रिपीट कर दूं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के हवाले से जो फतवा लगा था वो वीडियो का था कि वीडियोग्राफी करते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने फौरी तौर पर फतवा दिया कि वीडियोग्राफी करने वाले शख्स के पीछे नमाज नहीं होगी, फासिक मौलिन है। अब जिन इमाम साहब का इंतखाब कमेटी ने किया है, मियाँ वो कमेटी के अफराद ज़रा बताएं हमें। मुफ्ती सैयद फैज़ान मियाँ साहब क़िबला भी तो सोशल मीडिया पे हैं, मुफ्ती सैयद फैज़ान मियाँ साहब क़िबला की भी तो वीडियो यूट्यूब के ज़रिए आवाम देख रही है। आवाम, जाहिर सी बात है कि आवाम अपने तमाम तर सवालात को मंजर आम पर लेकर के आ रही होगी। लेकिन मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, आप जहाँ जहाँ ताल्लुक़ रखते हैं बिल्कुल फौरी तौर पर, ये नहीं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को हटा दिया तो इसलिए हम कमेटी को हटा रहे, नहीं। आप देखें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को जिस फेल की वजह से हटाया उसी फेल में मुलव्विस एक और इमाम साहब का इंतखाब कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं नफ्स इसमें शामिल है ना, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ही को हटाना मकसद था। इस बात से ये जाहिर होता है। फैसला आवाम को करना है। मैं फिर से कहता हूं कि आवाम के तमाम तरफ जिम्मेदार लोग बैठें और बैठ कर के मुत्तफ़िक़ा तौर पे कमेटी के अफराद को बिठा कर के माज़रत तलब कर लें, इसलिए कि अब आपकी वजह से इंतशार पैदा होता है, अब आपकी वजह से इख्तिलाफ पैदा होता है। अब आप फौरी तौर पे आप अपने मनसब से मासूल हो जाइए, अपने मनसब से इस्तीफ़ा दे दीजिएगा ताकि कोई और कमेटी वजूद में लाई जाए। इस बात को मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ तक पहुँचाएँ और पहुँचाने के बाद मुफ्ती अफज़ाल साहब क़िबला ही ने यह फतवा दिया था कि फासिक मौलिन है। उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी बात भी रायगा नहीं जाएगी, आपकी बात को भी सुना जाएगा और मरकज़ आपके हित में भी फतवा देगा। इसलिए कि जो बात लेकर के कमेटी के अफराद पहले गए थे वही बात लेकर के आप भी जा सकते हैं और इस कमेटी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को सिर्फ फासिक मौलिन होने की बुनियाद पर मनसब इमामत से मासूल किया गया था तो अब ऐसे शख्स का इंतखाब होना चाहिए था जो कि फासिक मौलिन ना हो। लेकिन अब फिर से ऐसे शख्स का इंतखाब किया गया है कि जो फासिक मौलिन है। उस फतवे की रुयत से, उस फतवे के हवाले से साफ जाहिर है कि वीडियोग्राफी के हवाले से मुफ्ती सैयद फैज़ान मियाँ साहब क़िबला भी एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हैं। तो अब कमेटी, मैं समझता हूँ कि कमेटी के अफराद से तरह तरह के सवाल हो भी रहे होंगे और बिल्कुल होने चाहिए। कमेटी के अफराद से बिल्कुल लाजमी इस तरह के सवालात होने चाहिए और विक्रोली की आवाम इस तरह से पूछ भी रही होगी, तमाम मालूमात कर भी रही होगी, लेकिन कमेटी के अफराद को इसका जवाब देना होगा। और साथ ही साथ मैं तमाम तरफ विक्रोली की आवाम से मुखातब होकर के ये पैगाम देना चाहता हूँ, इंतशार में बात को ना डालें, इख्तिलाफ में बात को ना डालें। बात का लेना है, बात का देना है, इसलिए कि आपकी वजह से इख्तिलाफ है। अब आप अपने मनसब से मासूल हो जाइए, अब आप अपने मनसब से इस्तीफ़ा दे दीजिएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं किस लालच में कमेटी के मेंबर बने बैठे हैं, किस लालच में मुतवल्ली बने बैठे हैं, इसलिए कि मस्जिद का खाएंगे। हालांकि शरीय एतबार से मस्जिद का खाना जायज़ भी नहीं है, तो फिर थोड़ा सा शरीयत का लिहाज किया जाए, शरीयत की हिफाजत की जाए। जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह की वारदात मंजर आम पर आती रही तो कहीं ना कहीं शरीयत का मजाक उड़ाया जाएगा। कमेटी के इस फेल से जाहिर सी बात है कि शरीयत का मजाक उड़ाया गया है। जिस फेल में गिरफ्तार थे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, उसी फेल में गिरफ्तार एक और इमाम साहब को ला करके आपने मदीना जामा मस्जिद में खड़ा कर दिया। तो ये कहाँ का इंसाफ है? कहीं ना कहीं मुफ्ती अफज़ाल साहब क़िबला के पास ये बात जब पहुँचेगी तो मुफ्ती अफज़ाल साहब क़िबला को भी इस पर रोशनी डालनी चाहिए और मरकज़ की तरफ से सख्त कार्रवाई की सूरत में एक और फतवा विक्रोली मदीना
मदीना जामा मस्जिद में पहुंचना चाहिए, लेकिन लेना आवाम को चाहिए। आवाम को चाहिए कि अपनी आवाज़ को बुलंद करके मरकज़ी अहले सुन्नत बरेली शरीफ अपनी आवाज़ को पहुंचाए और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मरकज़ी अहले सुन्नत बरेली शरीफ से आपकी बात सुनी जाएगी। और मरकज़ी अहले सुन्नत बरेली शरीफ से जो फतवा मुफ्ती अफजाल साहब क़िबला ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के हवाले से दिया था, वही फतवा मुफ्ती सैयद फैज़ान मियां साहब क़िबला के हवाले से भी मरकज़ आज भी देने के लिए तैयार है। अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत है। दूसरी बात, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के मैटर को लेकर के बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात की वारदात मुंसरी आम पर आई, लेकिन अब वो मामला कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया। लेकिन अब फिर से कमेटी के अफराद ने उसको उजागर कर दिया है। तो कमेटी में ऐसे लोगों को शामिल कीजिएगा जो दीन का दर्द रखते हों और मुखलिस मिजाज के हों, एक दूसरे की हमदर्दी करते हों, बस्ती में इख्तिलाफ पैदा ना हो, और ऐसे इमाम का इंतखाब करे कमेटी कि जो इमाम फासिक मौलिन ना हो। अब ज़िंदगी भर मदीना जामा मस्जिद में ऐसा ही इमाम रहेगा, तब तो शरीयत की हिफाजत होगी। और अगर इसके बरअक्स इमाम रहा तो कहीं ना कहीं शरीयत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं ये तमाम तर कमेटी के अफराद। फैसला आवाम को करना है। ये थी विक्रोली जामा मस्जिद की आज की खबर जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।